ओके, हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। अभी तक हम 10th क्लास में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। टुडे आवर चैप्टर इज़ रियल नंबर। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रियल नंबर। ठीक है, नाउ रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें 9th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, दैट हमने जो वहाँ पे पढ़ा था दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमें शायद आप में से सबको पता होगा कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या नंबर होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर का मतलब होता है कि p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं आएंगे, ओनली वन इज देयर। ओके, p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, दैट इज जस्ट वन। ओके, एंड साथ में आपका q डज नॉट इक्वल्स टू 0। सही है, एक तो हमें ये चीज़ याद रखने की है। याद क्यों रखने की? क्योंकि अभी हमारे इस चैप्टर में वो चीज़ थोड़ा बहुत ऐसा काम नहीं आएगी, बट थोड़ा एक हमें पता होना चाहिए। 9th क्लास में हमने ये चीज़ हमने करी थी। ठीक है, यहाँ पर जो काम आने वाली चीज़ है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हम डायरेक्टली जाते हैं यहाँ पे। नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा आपकी क्या कहती है? यहाँ पे आपका कहा गया है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, दो हमारे पास कोई नंबर गिवन है a एंड b। ठीक है, वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। कुछ भी p q मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट a b ही माने अभी तो ठीक है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो एक ऐसे इंटीजर्स होंगे हमारे q एंड r सच दैट कि आपकी इक्वेशन बनेगी। जो इक्वेशन हमारी यूक्लिड ने आपकी बताई थी वो इक्वेशन क्या थी? हमने इस इक्वेशन को पहले भी देखा हुआ है। छोटी क्लासेस में एक बार जब हम डिवाइड करते थे ना, तो हमें एक चीज सिखाई जाती थी, द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कराई जाती थी। वही चीज यहाँ पे आपकी रिपीट होनी है। क्या होना है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, याद रहेगी ये चीज। साथ में हमारे पास इन्होंने एक चीज हमें कह दी जिसको हमें हमेशा याद रखना है, जिसके ऊपर हमारे आधे क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर के आपके डिपेंडेंट होंगे। वो चीज आपकी क्या है कि जो आपके यहाँ पे देखिए, a क्या है आपका डिविडेंड, b क्या है आपका डिवीजन, q क्या है आपका क्वोशिएंट, r क्या है आपका रिमाइंडर। नाउ इन्होंने हमें एक चीज ऐसी बताई है कि जो आपकी यहाँ पर जो डिवीजर है और जो यहाँ पे आपका क्या चीज है आपका रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर की वैल्यू आपकी, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, नेगेटिव तो है नहीं आपके, हम पॉजिटिव ही बात करें, तो वो 0 से या तो बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, लेकिन वो हमेशा आपके डिवीजर से छोटी होगी। समझ में आई आपको बात? क्या चीज हमें बता रहा है कि रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो सकती है। देखिए हम कोई भी नंबर ले लें, लेट्स सपोज हमें 12 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, 5 2 10, कितना आया 2। ना जो रिमाइंडर आएगा ना, इसकी वैल्यू आपकी या तो 0 हो सकती थी। अब 0 कैसे होगी? लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे 15 ले लिया, तो यहाँ पे हम 3 से चलाएंगे, दैट विल 15, कितना है आपका 0। 0 से कम नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ओनली पॉजिटिव वैल्यू विल कम। सो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। इट मे बी इक्वल्स टू 0 और इट मे बी मोर देन 0। व्हाट? रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल्स टू में होगा, एंड इट इज लेस देन b, और वो b से अधिक मान के चलिए। अगर लेट्स सपोज आपका यहाँ पे किसी भी तरह से आपका यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ रहा है, क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हम 5 की टेबल अगेन वहां पे आपकी चला देंगे ना, तो वहां पे आपकी 5 करके फिर 1 आ गया, अगेन इट इज लेस देन b। हमेशा आपका b से छोटा, b भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता b? अगर वो b हुआ, अगर यहाँ पे 5 आया, तो हमें पता है कि वो तो आपका एलिमिनेट हो ही जाएगा। सही है, सो यहां पे हमें याद रखना है, if a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a and b हमने माना यहाँ पे, देन q and r आर नंबर्स सच दैट a is equals to bq plus r, then the value of r is lies between 0 and b, where it can be equals to 0 also. Okay, so it may be equals to 0, it is greater than 0, and it may be less than b. Okay, it is always less than b. सही है, याद रखनी है हमें ये चीज आपकी, यही हमारी यूक्लिड ने हमें यहाँ पे बताई थी। ठीक है, अब इसका यूज होता है कहीं पे? हाँ जी, यूज होगा इसका यहाँ पे। इसका यूज होगा हमारा HCF निकालने में। क्या निकालने में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे निकालेंगे, एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट द HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम।
ओके, सो द फर्स्ट अगर हम लेके चलें, एग्जांपल से भी पहले की चीज़ है बट इससे ही समझ में आ जाएगा हमें काफ़ी कुछ। सो देयर टू नंबर्स 455 एंड 42। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का हमें HCF निकालना है यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखिए इनमें से बड़े वाला नंबर कौन सा है, 455 है 42, तो 455, सो राइट डाउन 455, दैट इज क्या था हमारा, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्या था हमारा A, ये तो था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, A इज इक्वल्स टू, इसको ये बड़े वाला आपका A रहेगा, छोटे वाला B रहेगा, B अब इंटू Q आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा, ठीक है, इंटू Q आएगा और प्लस हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब याद रखिएगा ये चीज हमारी यहाँ पे अगर हम इंटू करने की कोशिश करें तो 42 की टेबल चलाएंगे कि कहां तक आपका 455 तक आपका आ सकता है। तो यहाँ पे सीधा आपको शायद पता होगा कि 42 10 सा कितना होगा जी, 420। अगर हम 42 11 सा करेंगे, अगर हम 40 दैट विल 462, तो वो बड़ा आएगा आपका। 42 10 सा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आया 420। अब देखिए आप में से काफी बच्चे होंगे जो डायरेक्टली 420 को इसमें से माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजीली आ जाएगा, 35 आपका आ रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं, रफ में या फिर पेंसिल से यहाँ पर लिखे 42 10 सा 420, 5 माइनस 0 इज 5, 5 माइनस 2 इज 3, 4 माइनस 4 इज 0, और इसको फिर हटा दो। क्लियर है, यहां तक आया समझ में। इसके बाद आपको जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही करेंगे तो बहुत क्लियरली हो जाएगा। देखिए एक हम HCF लेना सीखते थे कुछ इस तरह से, जहां पर अगर हमें 455 42 का लेना था तो हम 455 हम 42 करते थे, यहाँ पे 10 चलाएंगे 420, यहाँ पे आपका आएगा 35, फिर हम क्या लेके आते थे, इसको इधर लेके आते थे 42 1 दैट इज 35, कितना आएगा 7, फिर आपका यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे आपका आएगा 5 35। यही चीज हमें करनी है। ये वाला HCF वाला तरीका अगर आपसे आता है दैट इज वेल एंड गुड। आपको HCF निकालने के दो तरीके सिखाए जाते थे छोटी क्लास में। एक तो हम सारे के सारे फैक्टर्स लेते थे, एक बार 455 के ले लीजिए, एक बार 42 के ले लीजिए, फिर उसमें से देखिए कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं, वो हमारे HCF आ जाते थे। अदरवाइज एक वाला हमारा डिवाइड वाला हमारा मेथड होता था जिससे हम HCF निकाल सकते थे। हमें यहाँ पे क्या करना है, इस मेथड को ही यूज करना है, लेकिन कहाँ करना है, माइंड में लिखना हमें कैसे है, ऐसे। यहाँ पर 455 बड़े वाला नंबर लिखा इक्वल्स टू 42 इंटू समथिंग। अब कितने का चलाएंगे, 11 सा बड़ा आ रहा है, 9 सा छोटा आ रहा है, 10 सा चलाए, परफेक्ट नंबर है, आपका रिमाइंडर में आया 35। अब इसके बाद इस नंबर को यहाँ लीजिए, इसको लीजिए यहाँ पे देखिए 42 इक्वल्स टू 35 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। सही है, इंटू समथिंग एंड प्लस, ये हमें फिल करना है हमेशा, ठीक है। बट हमें ये चीज याद लीजिए क्या चीज आपकी यहाँ पे आ रही है, क्लियर। और ये भी आपको दिखाना नहीं है, सही है, ये केवल हमारे माइंड के लिए कि हमें किस तरह से उतार के लेके आना है। जब भी आप करें एक दो बार प्लीज इनको यूज कीजिए ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे, एक आपका रट्टा लग जाए माइंड के अंदर कि हमें किस तरह से उस चीज को सॉल्व करना है। इसके बाद 35 की टेबल पढ़िए, 35 बन 35 2 70, बड़ा आ रहा है 70, बंदा चलाएंगे 1। अगेन मैंने आपको बताया आप सीधा माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज आप 7 का 7 लिख सकते हैं अगर आपको माइनस करना आता है डायरेक्ट। नाउ 12 माइनस 5 इज 7, 3 माइनस 3 इज 0, आपका आ गया यहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं अगले वाले में, 35 को इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू 7 को इधर लेके आएंगे। देखिए किस तरह, ये वाला नंबर यहां आता है, ये वाला नंबर यहां आता है, मतलब आपका जो आपका यहाँ पे B है ना, B यहां पर A बन जाता है और R आपका B बन जाता है। 7 से चलाएंगे, 5 से चलेगा आपका 7 5 35 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आए मतलब हमें HCF मिल गया है। अब HCF क्या मिला है हमें यहाँ पे, HCF इक्वल्स टू 7। इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अगला एग्जांपल पे आते हैं, मतलब फर्स्ट एग्जांपल पे हम आएंगे। फोर 052 एंड 12576, ठीक है। दो नंबर बेसिकली हमें यहाँ पे गिवन है 4052 12576, सही है। अब करें तो करें कैसे, इस चीज के बारे में देखते हैं। बड़ा नंबर देखेंगे, कौन सा है आपका बड़ा नंबर, A और B, क्या आएगा 12576 इक्वल्स टू 4052
इनटू समथिंग एंड प्लस समथिंग, ठीक है। अब बात रही ये आपकी कि लेट्स सपोज अगर हम कर भी रहे हैं तो आप कहेंगे अभी तक तो 7 की टेबल थी या 35 की टेबल थी या 42 की टेबल थी, वो तो हम कर सकते थे। अब इसकी टेबल कैसे करें इतने बड़े की? देखिए इसका मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, शायद आपके आगे वो चीज आपके काम आ सकती है। देखिएगा, जब भी हमें इस तरह से 2 नंबर में डिवाइड करना पड़े, जो नंबर काफी बड़े हैं, 3 डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं, 5 डिजिट के हैं, 6 डिजिट के हैं, कर क्या सकते हैं आप? देखिए यहाँ पे आप में कितनी टेबल आ सकती है। आप सिर्फ यहाँ पर देखिए एक एक डिजिट छुपा लीजिए। यहाँ पे आया 405, यहाँ पे आया 1257। क्या आपको 405 की टेबल आती है? आप कहेंगे नहीं आती, ठीक है कोई बात नहीं। 2 डिजिट छुपा लीजिए। कितना आया? 40, इधर आया 125। कितना आया? 40, 125। अगर आपसे 40 की टेबल आती है तो इतना रुक जाइए। कैसे? 2 डिजिट इधर छुपी हैं, 2 डिजिट इधर छुपी हैं। कितना आया है? 125, इधर आया है 40। अब अगर आपसे 40 की टेबल आती है तो वो टेबल पर दीजिए और देखिए 125 कहां तक आ रहा है। ये केवल आपके टाइम को बचाने का एक छोटा सा तरीका है। इससे क्या होता है, हम एक अप्रोक्सीमेट नंबर पे चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसी से हो, 1-2 नंबर हम आगे पीछे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि 1 से 2 से लेके 9 तक हमें सारी की सारी टेबल पढ़नी पड़ेगी और 10 क्या हमें आगे भी टेबल पढ़नी पड़ सकती है। यहां पर हमें एक छोटा सा एक आइडिया लग जाता है। सो 40 की टेबल में 43 120 होता है। अगर आपसे 40 की नहीं आती तो आप 3 डिजिट छुपाकर 4 और 12 का केस भी ले सकते थे, वहां पर भी आपको 3 ही चलाना होता। तो यहां पे जैसे ही हम 3 से चलाएंगे, यहां पे लिखिए पेंसिल से अगर आपको लिखना है तो, ठीक है, अदरवाइज रफ में आप कर सकते हैं। नाउ 3 2s दैट इज 6, 3 5 दैट इज 15, यहाँ पे 1 3 4 दैट इज 12, 6 में 6 0 आया, 7 में से 5 आपका 2, देन यहाँ पे आया 4। क्लियरली क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये वाली डिजिट यहां आती है ना, अभी बताया था 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। समझ आया आपको? यहाँ पे 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। अब क्या करें? 420, अब आप कहेंगे कि हम एक एक नंबर छुपा लेते हैं, हम कहेंगे ठीक है 42 और 405। तो 42 10 अगर हम चलाएंगे वो होता है 4200, दैट इज 4200। हम वो नहीं चला सकते बिकॉज वो आपका एक बड़ा नंबर है, तो हम छोटा नंबर चलाने की कोशिश करेंगे। सो 429 अगर हम करके देखें, क्या करके देखें? 9 से 0 18 4 9 दैट इज 36 37। जी बिल्कुल चल रहा है आपका। हाँ 42 10 यानी 420 10 आपका बड़ा था, 9 ही चलाएंगे, सीधी बात थी। 8 भी चल सकता था पर 9 चला के देख लेते हैं चल रहा है कि आपका नहीं चल रहा है। नाउ अगर हम देखेंगे 0 4 9 2 18 1 9 4 36 37, ठीक है जी। 2 में से 0 आपका 2 है, यहाँ पे 15 में से यहाँ पे आपका 8 गया, यहाँ पे आपका 7 आया है, 9 में से आपका यहाँ पे कितना बचा? 7, आपका 2 आया है, 272। ठीक है जी, आ गया? क्लियर है? हाँ यहाँ तक। फिर क्या करेंगे? अब इसको इधर, इसको क्या लिखेंगे? 420 इक्वल्स टू 270 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। अब ये हमें फिल करना होता है 272 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। ठीक है, 27 की टेबल आपको आती होगी। 27 2 आपका होता है 54। नाउ करें भाई, 54 तो बड़ा आ रहा है, किससे चलाएंगे? बंजा चला के देखेंगे। चला लीजिए बंजा, क्या आएगा? 272। 10 में से 2 गया आपका, यहाँ पे आया है 8, सही है। यहाँ पे 11 में से 7 आपका 4 एंड 1, सही है। अगेन 272, ये वाला नंबर इधर, ये वाला इधर, इंटू समथिंग प्लस समथिंग। 148 2 आपका 296 बैठेगा, वो नहीं करेंगे हम, बंदा ही चलाएंगे। 148 कितना आएगा आपका? यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 148 इक्वल्स टू 124 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। वंजा ही चलाएंगे, 124 आएगा, माइनस करने पे 24 आएगा। 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 24। हम अगर चलाने की कोशिश करें, 24 तक की टेबल आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती तो हम भी भूल जाते हैं कई बार, तो क्या करते हैं वही वापस वही चीज करें यहाँ पे करने के लिए। अगर हमें करना है तो 24 5 हमारा आएगा 120, तो वो ही हमारा यहाँ पे चलेगा इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग वाली चीज में 120। तो यहाँ पे बचा आपका 4। आपसे नहीं आ रहा वैसे ही लिखेगा, जैसे 24 लेके आएंगे, फिर 4 लेके आएंगे। 4 6 24 आया 0। अब 0 कब आया है? जब हमने 4 से किया है, तो हमारा HCF आएगा 4। क्या आएगा HCF हमारा? 4। इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू HCF निकाल सकते हैं, कोई भी हमें 2 नंबर गिवन हो, चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे हो। आगे बढ़ रहे हैं।
हाँ जी, आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कह रहा है शो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ठीक है, कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को? देखिए, इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को रीड करना है और फिर उसी के हिसाब से हमें लेट करना है। पहली चीज़ जो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लेट करने वाले हैं वो सब में से लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये तो हमें लेट करनी है हर एक क्वेश्चन में, मतलब जो ऐसे क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए 2q और 2q प्लस 1 लाना है, तो अगर हम बात करें, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो ये जो 2q है ना, ये क्या है? यहाँ पे 2q प्लस q के साथ क्या था हमारा b, एंड b इज इक्वल्स टू 2। सही है, ये जो b आएगा ये क्वेश्चन को देख के आएगा। ठीक है, अगर वहां पे हमें 3q या 3q प्लस 1 ऐसे कुछ प्रूफ करना होता तो हम b को ले लेते 3, 4 होता 4, 5 होता 5, 6 होता 6, इस अकॉर्डिंग लेके चलेंगे अभी के लिए। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, हमारे पास एक चीज थी जो था हमारे पास, द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, ये होता है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या होंगी? अगर हम पूछें r की वैल्यू b से छोटी हो, 0 हो सकती है ना, हाँ, एंड 1, b नहीं हो सकती। क्या है हमारा यहाँ पे? ये और ये, इनको ध्यान रखने का। यहाँ इससे पहले हम लिख सकते हैं v नो इस चीज को 0 लेस देन r लेस, इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, तो r की हमारे पास दो वैल्यू आई। फर्स्ट, इफ r इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर तो क्या आएगा? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, क्या होता है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो क्या आ जाएगा b की जगह? 2q प्लस आर, मतलब a इज इक्वल्स टू 2q। ठीक है, इफ, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इफ r इज इक्वल्स टू, और क्या हो सकता था हमारा? 1, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। सही है, तो अब हम अगर यहाँ पे देखें, 2q हमारा 2 के साथ अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, सो नंबर की जो मल्टीपल आता है वो आपका एक इवन इंटीजर आता है, इवन वैल्यू आती है। अगर इसी तरह से 2 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए, किसी की भी, प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, हम डेसिमल वाली बात नहीं करें, हम नेचुरल नंबर की बात करें, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो प्लस 1 कीजिएगा, प्लस 1 करते ही वो नंबर आपका ओड भी कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, हियर 2q इज एन इवन वैल्यू एंड 2q प्लस 1 इज अ ओड वैल्यू। इतना हो गया, इतना पहले हमने बता दिया कि ये इवन है या ओड है। अब इसके बाद क्वेश्चन में जाइए, फिर हमें पता क्या लिख सकते हैं? यहां से लिखते हैं, सो यहां से एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ द 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। समझा? यहां पे लिखेंगे, सो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। यहां तक लिख देंगे, खत्म। आया? थोड़ा सा समझ में आया होगा, दिक्कत हो सकती है, करेंगे, बहुत क्वेश्चन है इसके जैसे जिनको हम करके प्रैक्टिस अपनी करेंगे। ठीक है, जस्ट इस नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, सो हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है, सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एंड वे q इज सम इंटीजर। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करने वाले हैं। पहली लाइन आपके सॉल्यूशन की सेम रहने वाली है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सही है जी। इसके बाद b इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन को देख कर लेते हैं, यहाँ पे q के साथ क्या है? 4 ले लिया जाएगा। सो या फिर पहले वही चीज लिख दें, वी नो या वी हैव, r की वैल्यू आपकी b से छोटी होती है
और 0 के बराबर या 0 के बड़ी होती है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या होंगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी एंड 3, क्योंकि b से छोटी होगी हमारी वहां पर 0 हो सकती है, तो 0 हुआ एक तो, 4 से छोटी 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। अब फर्स्ट लेंगे इफ r इज इक्वल्स टू 0, तो a कितना आ जाएगा हमारा, a आ जाएगा। b क्या है, क्या ले रहे हैं आप, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये इसमें b क्या है हमारा 4 क्यू प्लस 0, मतलब a इज इक्वल्स टू आया हमारा 4 क्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर हम r को लेंगे 1, a इज इक्वल्स टू 4 क्यू प्लस 1, अगर हम r को लेंगे 2 तो a इज इक्वल्स टू 4 क्यू प्लस 2। इसी तरह से अगर हम ये इसके नीचे है, r को लेंगे 3 तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 4 क्यू प्लस 3। यार क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे केवल ओड नहीं, हाँ जी, ओड के बारे में, ओड इंटीजर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ ओड के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन वैल्यू आती है, 4 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं +2 करते हैं तो इवन वैल्यू आती है। यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर 4q एंड 4q प्लस 2 आर इवन वैल्यूज। सो क्या करने वाले हैं, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। सो एनी पॉजिटिव, अब देख सकते हैं ना ये वाली वैल्यू ओड हुई आपकी, 4 से किसी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए +1 कीजिए ओड वैल्यू आएगी। सिमिलरली +3 करेंगे तो भी आपकी ओड वैल्यू आएगी। सो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, समझ आया। ज़्यादा कोई दिक्कत करने की ज़रूरत है नहीं, पहली लाइन वही लिखनी है हमने, क्या लिखनी है, लेट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस, नहीं, लेट a बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू क्वेश्चन से देख के लिखनी है, r b से छोटा लेना है, 0 लेना है और r b से छोटा लेना है। इसके बाद जो जो r की वैल्यू आई है पुट कर दीजिए, यू हैव सम इक्वेशंस, यू हैव सम वैल्यूज। देखिएगा ओड पूछा है, इवन पूछा है, जो पूछा गया उसको ले लीजिए, क्वेश्चन से हम सीधा सीधा स्टेटमेंट उतार के आंसर लिखा सकते हैं। आया समझ में। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि देखिए कोई भी हमारे नंबर है, अगर हम b ये लेंगे और a यानी पॉजिटिव, तो हमारे ये वैल्यूज हो सकती हैं। उसने हमसे केवल ओड वैल्यूज के बारे में पूछा था तो हम ओड दिखा दे रहे हैं, इवन पूछा था तो इवन दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप उतार लीजिएगा एक बार, ठीक है, आप पोज करके वीडियो को उतार सकते हैं। ठीक है, ओके आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर, what is the maximum number of the burpees that can be placed in the each stack with the purpose. Now maximum मतलब the highest number that we need to find out, that means we need to find out the HCF। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, HCF निकालना है हमें। तो HCF कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिएगा हमारे पास दो वैल्यूज हैं। ओके आता है आपको, दो तरीके हैं, नॉर्मल निकाल सकते हैं क्योंकि इसने नहीं कहा है। अगर ये कहे दैट यू नीड टू फाइंड द HCF बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा ओनली, देन आप उसमें आप उसका यूज कीजिए। ठीक है, अगर आपको अदरवाइज आपको अच्छा लगने लग जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ और आपको इसी की प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं, बड़े नंबर को लिखेगा यहाँ पे पहले लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन। ठीक है जी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। ठीक है जी, अब 13 की अगर हम लेके चले यहाँ पे 13 में 13 3 39, हमने 0 और 0 को छुपाया है एक एक डिजिट को, तो 13 3 39 होता है। सो दैट इज इसके लिए हम चाह रहे थे 390 आया आपका यहाँ पे। ठीक है, कितना बचा आपका 30, तो हम यहाँ पे 130 से चलाएंगे, दैट विल बी 30 इंटू, अभी चलाएं 4 से चलाएं 120 आएगा, 10 आपका आया है, 30 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 से चलाएंगे हमारा तब भी 0 आएगा। सो द HCF, सो यहाँ पे इनको दोनों यहाँ पे जो स्टैक्स लगाने थे वो 10-10 बर्फी के आपको लगाने थे, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी,
HCF। क्लियर है? सही है, आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। नोट डाउन कर लीजिएगा, इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना हमने कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही स्टार्ट किया है। some students do not have the book right now, so उनके लिए हम क्वेश्चंस को लिखने को थोड़ा प्रायोरिटी देंगे आगे से। ठीक है, हम क्वेश्चंस मोस्टली पॉज करके लिख देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे और आपका भी टाइम यूटिलाइज हो सके अच्छे से। ठीक है, अभी एक्सरसाइज पर आ रहे हैं 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम lemma, that is to find the HCF of first is 135 and 225। इन दोनों का हमें क्या निकालना है जी? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। अब कैसे निकालें? देखिएगा, क्या करेंगे पता है हमें, 225 लार्जर नंबर विल बी हियर, स्मॉल नंबर इनटू समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है जी, अब किससे करेंगे? अगर हम बात करेंगे 13 टूजा ही 26 होता है, अगर हमने एक एक डिजिट छुपाई है तो टूजा ही नहीं चल रहे, तो वनजा ही चलाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। दैट इज 135, दैट इज 0। नाउ 12 माइनस 3 दैट विल बी 9। 90 आपका यहाँ पे आ गया है। सो 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 अगेन, यहाँ पे 45 आया। 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सो द HCF विल बी कितना है हमारा? सीधा सीधा आ रहा है आंसर 45। क्या रहा हमारा HCF? 45। इजी था निकालना हमारे लिए, शायद बहुत इजी था निकालना हमारे लिए। आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज आपका 196 एंड 38220। ठीक है, अब आप कहेंगे वापस वही करेंगे जी, वापस वही करना है। 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका जो 38220 है, अगर हम 196 से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अब कीजिएगा, यू विल, आप बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे बट कहीं जाके नहीं हो पाएगा। देखिए ज़रा यहाँ पे अगर हम आपको एक छोटी चीज़ दिखा दें, 1 डिजिट छुपाने पर 1 डिजिट, तभी वो बहुत बड़ा हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है आपका। तो इस नंबर में हम क्या कर सकते हैं, सीधा आप ना ऐसे नंबर को 10 से चला के देखिए। बात समझ रहे? 10 से चला के देखिए, नहीं और 50 से चला के देखिए, नहीं और 100 से चला के देखिए, 200 से चला के देखिए। उससे क्या होगा, देखो अगर हमने सीधा 10 से चलाया और हमारा जो मल्टीपल है वो बड़ा आया, मतलब वो 1 से लेके 9 तक ही कहीं ना कहीं है। समझ में आई आपको बात? फिर 5 से चला के देखिए, अब अगर छोटा है तो वो 5 और 9 के बीच में कहीं है। समझ में आई आपको बात? तो इस तरह से हम ना ज़्यादा मल्टीप्लाई हमें करनी नहीं पड़ती, तो वो हमारे लिए बेटर रहता है। सो अब भाई हम क्या करने वाले हैं, 10 से अगर चला के देखेंगे तो आपका 1960 आएगा, जो एक बहुत छोटा नंबर है। 10 से तो नहीं होगा, 100 से अगर हम चला के देखें तो 19600 आएगा, जो भी एक छोटा नंबर है कि नहीं है? ठीक है, तो हमारा 100 से भी ये छोटा बैठ रहा है। तो लेट्स सपोज अगर अब हम किससे चला के 200 हमारे लिए बेटर रहेगा, इजी रहेगा हमारे लिए वो करना। सो अगर हम 200 से चला के देखें तो पहले तो 200 के 2 0 लगा दीजिए। नाउ दैट विल बी 12 एंड 19 एंड 2 1 2 दैट इज 39200। अब अगर हम देखें, देखिए 200 के करीब जाने पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पास आया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नंबर बड़ा है, 200 से छोटा ही हमें चलाना पड़ेगा, ये चीज हमें याद रखने की थी। 200 से हमें छोटा चलाना पड़ेगा। तो क्या करने वाले हैं हम, 200 से छोटा अगर हम चला के देखो, देखिए यहाँ पे 0 भी आ रहा है, तो या तो हम यहाँ पे 190 चलाएं या फिर हम 195 चलाएं। ठीक है, तो हम पहले 195 चलाने की कोशिश करेंगे। और कितना? 195। और चलाने की जब हम कोशिश करेंगे, अब कर सकते हैं इनको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको करना है। ये आपको पता ही होगा शायद हम कैसे कर रहे हैं जी। 0 2 and that will be 6 6 12 and that will be 22 and 9 and 7 that is 16 to 8 6 7 8 नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा 1 है, सॉरी 3 ओके 38220 सही है। तो आ गया हमारा आंसर
0, सो हमारा HCF कितना आएगा यहाँ पे, HCF आएगा जी हमारा 196। कुछ ज़्यादा हमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ मल्टीप्लाई थोड़ी सी अजीब थी, हार्ड थी, बट इतने भी हमने कितनी चलाई, 100 से 200 से 190, तीसरी ही मल्टीप्लाई में हमारा आ गया। और जहाँ तक आप अगर लेके चलते तो कितना भी आगे लेके जा सकते थे, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने की है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्टी यहीं पे करा दे रहे हैं, आ जाएगा आराम से 867 एंड 255, 867 एंड 255, ठीक है। देखते हैं, करते हैं। तो 867 था शायद, वो चेक कर लेते हैं हम, ठीक। सो पहले वाला बड़े वाला नंबर हम यहाँ पे रखेंगे, इक्वल्स टू स्मॉल नंबर इनटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। एक एक डिजिट छुपा लीजिए। 25 3 ज़ा 75 होता है, वो बड़ा है नहीं है, छोटा है। 25 4 ज़ा आपका 100 होता है, जो बड़ा हो रहा है आपका। सो हम यहाँ पे 3 ज़ा ही चलाएंगे। 15 16 7, कितना आया आपका 102, सही है जी। नाउ 255 इक्वल्स टू 102 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। 10 एक डिजिट छुपाई है, एक डिजिट यहाँ पे 25, तो 10 2 ज़ा 20 होता है, 10 3 ज़ा 30, तो 2 ज़ा ही चलने वाला है। 2 ज़ा आपका यहाँ पे 204 आएगा, यहाँ पे आएगा 151, यहाँ पे आपका आ जाएगा 102 इक्वल्स टू 51 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग। 2 ज़ा आपका 102 आ जाता है, जो 0 लेके आ जाता है, तो आपका HCF यहाँ पे आ जाएगा 51, ठीक है जी। तीनों ही आप HCF निकाल सकते हैं, खुद से कीजिएगा। सॉल्यूशन हमने करा दिया है, वो उसके लिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप, अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा जैसे हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और देख भी लिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें उसको, मतलब सॉल्यूशन को देख के ना करें, और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ईजी है, बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 है शायद ये हमारा, नहीं 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखिएगा वापस सॉल्यूशन पे आते हैं हम। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। b इज इक्वल्स टू क्या लेके चलेंगे हम, 6, पहले वाला नंबर ना जो हमेशा लेते। सो यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव या वी नो, b की जो वैल्यू होती है उससे आपकी जो r की वैल्यू होती है छोटी होती है, और वो 0 की वैल्यू से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कितनी रहेगी आपकी, b मतलब 6 से छोटी, 0 1 2 3 4 या फिर 5 इनमें से कोई भी आपकी वैल्यू आपकी हो सकती है वहाँ पे, एंड 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे r की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6q + 0, मतलब a इज इक्वल्स टू 6q। हम इसको हम फर्स्ट पॉइंट ले लें। सेकंड लेंगे तो हम इफ़ r इज इक्वल्स टू 1 ले लीजिएगा, a इज इक्वल्स टू 6q + 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे r इक्वल्स टू 2 ले लें, a इज इक्वल्स टू 6q + 2। अगर हम r इक्वल्स टू 3 ले लें, a इक्वल्स टू 6q + 3। अगर हम r इक्वल्स टू 4 ले लें, a इक्वल्स टू 6q + 4। अगर हम r इक्वल्स टू 5 ले लें, a इक्वल्स टू 6q + 5, ठीक है जी। यहाँ पे ये चीज़ आपकी आ गई है। इसके अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या बताना था, ओड इंटीजर्स, तो हम पता है हेयर हमें पहले इवन को एलिमिनेट कर दीजिए। इवन होगी हमारी 6 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर, 6 से मल्टीप्लाई होकर +2 होने वाला, और 6 से मल्टीप्लाई होकर +4 होने वाला। तो 6q + 2 एंड 6q + 4 आर even values, so any positive odd integers is in the form of this and this. So any positive
बचा क्या है हमारे पास, ये ओड नंबर वैल्यू बची, ये ओड वैल्यू बची और ये ओड, तभी तो हमारा आंसर आया। पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 एंड और लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा हमारा। बस ये इनमें से कोई एक वैल्यू आपकी ज़रूरत। ठीक है जी, आया आपका सॉल्यूशन, समझ में आया? ऐसे है और फिर ऐसे है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लैरिटी से हम दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ आपकी होगी। वो आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं अपने। क्वेश्चन इज सेइंग द आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. Okay, and what is the maximum number of columns in which they can march? तो हमें maximum number of column निकालना है। maximum से हम समझ गए हैं, we need to find the HCF here. So हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 616 और एक है 32। लिख सकते हैं by यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा, कुछ भी लिख दीजिए वहाँ पे। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 32 इंटू समथिंग एंड प्लस समथिंग, वही चीज़ रहनी है आपकी वापस। यहाँ पे अगर हम देखें एक एक डिजिट छुपा कर, तो आप कहेंगे कि ये तो मतलब 3 हो इधर है, इधर 60 to 20 वगैरह से होना चाहिए आपका। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, लेकिन अगर हम 20 से कर देते हैं दैट विल बी 640। ठीक है, तो वो हमारा बड़ा है, तो सीधा 19 से अगर हम करके देखें एक बार कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। ठीक है, 19 2 से आपका 38 आएगा, दैट विल बी 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 19 3 अगर हम करेंगे यहाँ पर तो दैट विल बी आपका आएगा 57, दैट विल बी 60। जी बिल्कुल, यहाँ पे 8 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 32 = 8 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, 8 4 से 32, तो आई गेस यहाँ पे जो HCF आया है आपका 8। सो द मैक्सिमम ऑफ द कॉलम्स आर 8। सही है, देख सकते हैं, उतार सकते हैं आप सॉल्यूशन को। ओके, आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो भी हमारे स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत बेसिक्स होती हैं। अभी तक हमने देखा होगा कुछ हमें इतना कॉम्प्लिकेशन शायद किसी में नहीं लगा है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ही एक ऐसी चीज़ है थोड़ा सा आपका लेवल हाई जिसका है। ठीक है, बट ऐसे भी इसका कोई लेवल हाई आपका नहीं है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को वहीं से जहाँ से हमेशा करते आ रहे हैं हम। ठीक है, इसमें करना कि क्वेश्चन को पढ़े। लेट द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो आपका तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा, ये हमें बताना है। सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड b = अब b हम क्या लें, देखिए इसी के हिसाब से लेके चलेंगे। अभी 3 अभी तक हमें पता था इसी चीज़ का। ठीक है, तो 3 ही ले लेंगे यहाँ पर। वी हैव क्या है, 0 से बड़ा या बराबर होता है r और b से छोटा होता है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 1 and 2। इफ r is equals to 0, कितना आएगा, a is equals to 3q + 0, मतलब a is equals to 3q आ जाएगा। अगर हम r को 1 लें, a is equals to 3q + 1 आ जाएगा। अगर हम r को 2 लें, a is equals to 3q + 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, लेकिन इसने हमसे पूछा था स्क्वायर। इनके स्क्वायर को लेके आना, इनके स्क्वायर को इस फॉर्म में लेके आना है। क्या करेंगे हम, अब फर्स्ट वाले का था टेकिंग स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फर्स्ट वाले में दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले तो a एंड ये इतना हमें पता है, इतना हम कैसे लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे b लिया हमारा, उस हिसाब से हमने यहाँ पे किया। अभी तक हमने ऐसे 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कोई डाउट नहीं आएगा। अब स्क्वायर की जब बात आई तो फर्स्ट वाले का इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड। नंबर तो हमने दिया हुआ है बट स्टिल ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम करेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, थोड़ा सा ओपन करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 9, 9q स्क्वायर। हमें इनके स्क्वायर को 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लेके आना है। अब प्लस 1 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या इसको 3m की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देखनी है। कैसे? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। क्यों? प्लस 1 तो कहीं नहीं है, 3m बना रहा हूँ, 3m। तो 3 को मैंने 9 से सेपरेट किया तो ये बना। तो यहाँ पर क्या है, लेट 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m। अगर मैं इसको m ले लूँ देन क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियरली हुआ है, इजी हुआ है, सही है। आगे बढ़े, जिस तरह से फर्स्ट का क्या है उसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑफ सेकंड ऑन बोथ साइड्स, ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। नाउ ए स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 6q। अब हमें यहाँ पे या तो हमें 3m की फॉर्म में लेके आना था या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लेके आना था। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप जो इधर वाला टर्म है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक बार उतार लीजिए पॉज करके वीडियो को। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। जी, अब ये आया है हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। भाई इन दोनों से 3 आ सकता है कॉमन, अगर आ जाएगा तो वो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। कैसे? 3 लीजिए इन दोनों से कॉमन, कितना बचा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और यहाँ पर क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 लाना है ना, ये पूरा m लेना पड़ेगा। लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 आया। पहले वाला यहाँ पे 3m की फॉर्म में आया था, दूसरे वाला आपका 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। अब क्या लिखेंगे, हमारे पास 3 थे, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ थर्ड ऑन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा आपका, a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर। नाउ a का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है हमारा यहाँ पे, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट विल बी a स्क्वायर। 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस दैट विल बी 12q, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1। ठीक है जी, ये आपने शायद उतार लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं अभी। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, सामने वालों से यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से कितना रहेगा हमारा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q, क्या ले लेंगे इसको, m, तो क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। पहले वाला जो यहाँ पे था इससे पहले, उसमें हमने 3m पुट कर दिया, यू बता दिया था, दोनों में बाकी में 3m प्लस 1 आया है। सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। सो the square of any positive integer is either of form 3m और 3m plus 1। इतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमने तीनों को ही उसी फॉर्म में दिखा दिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का,
और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल हल्का सा इंक्रीज हो जाता है। लेट्स मूव ऑन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ this exercise and last question of today's lecture also. The question is saying to use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। इसमें हमें शो करना है। अब करेंगे ऐसे, इस चीज़ को देखना है, हमें समझना है। देखिए वापस हमें सॉल्यूशन उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से हम अब तक करते आ रहे थे। क्या था वो? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सही है, एंड b इज इक्वल्स टू क्या लें यहाँ पर? अब कहेंगे 9 लेंगे, अभी तक 6 लिया था, 4 लिया था, 2 लिया था, उसी हिसाब से हम 9 लेंगे। ठीक है, हमने 9 ले लिया। सो यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव r की वैल्यू b से छोटी होती है और 0 के बराबर या 0 से बड़ी हमारी हो सकती है। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सबको करेंगे, सबका क्यूब निकालेंगे। सो क्वेश्चन की लेंथ अराउंड आपकी 5 to 6 पेजेस की हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो या तो इसका कोई शॉर्टकट है या फिर ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें अगर हम लेके चलें कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। देखिए जब हम क्यूब की बात करते हैं तो 3 का क्यूब आपका अराउंड 27 आपका आ जाता है, तो 9 उसमें आपका एक ऑर्डर में रहता है 9। सो अगर हम यहाँ पर b आपका 9 ना लेकर अगर हम 3 लें, सो उससे हमारी वैल्यूज़ जो होंगी आपकी वो 0, 1 और 2, इन 3 वैल्यूज़ को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जब हम इन 3 वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम 9 वैल्यूज़ को लेके चलें, दैट इज़ 0 to 8, तो क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन लेवल बहुत सही रहेगा वैसे करना, गलत नहीं है, लेकिन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज़ टू मच एट दैट मेथड। तो हम यहाँ पे b को 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 0, 1 या फिर 2। एक बार हम r लेंगे 0, a आपका आएगा 3q प्लस 0, मतलब a इज इक्वल्स टू 3q। इसी तरह से अगर हम r की वैल्यू ले लें 1, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अगर हम r की वैल्यू ले लें 2, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ठीक है जी, जिस तरह से हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से क्यूब वाला क्वेश्चन करना है, कोई भी अलग मेथड नहीं लगना है इसमें। क्या करने वाले हैं हम? टेकिंग क्यूब ऑफ, इसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ले लीजिएगा। क्यूब क्यों कर रहे हैं जी हम यहाँ पे? उसमें स्क्वायर कहा गया था, इसमें क्यूब कहा गया है। वहाँ पे स्क्वायर लिया था, यहाँ पे क्यूब लेंगे। ऑफ टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा हमारा? a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब। नाउ a क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब आपका 27 आता है, q क्यूब। क्या लेके आना है हमें? 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। प्लस 8 दिख रहा है? नहीं। प्लस 1 वो भी नहीं है। 9m बनाएं, और कैसे बनाएंगे? देखिए जिस तरह से हमने वहाँ पे 3 को थोड़ा अलग किया था, यहाँ पे हम 9 को अलग कर सकते हैं, और ये आपका 9 3 27 सेम एज इट इज रहना है। लेट 3q क्यूब इक्वल्स टू m, अगर हम ले लेंगे a क्यूब कितना आएगा? 9। ठीक है जी, कितना है आपका ये? 9m। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स, दैट इज a के क्यूब और 3q क्या था हमारा यहाँ पे? प्लस 1 का क्यूब, a क्यूब। अब आपके शायद a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, एंड दैट इज a प्लस बी। ठीक है जी,
प्लीज़ इसको इधर वाले पार्ट को नोट डाउन करें, हम इसको भी हटा के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, हटा रहे हैं। नाउ a cube is equals to 27q cube plus 1 9q 3q plus 1। थोड़ा वो सॉल्व करेंगे। 27q क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन होगी 27q स्क्वायर प्लस 9q, अगेन 27q क्यूब 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक आपका, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन लेने वाली बात, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम वापस? 9m प्लस 1 वाली एक चीज़ थी हमारी यहाँ पर, इसमें हमने 9m बता दिया था, तो प्लस 1 को एक तरफ रखें, इन तीनों से हम 9 को कॉमन ले लें। अगर कितना आएगा 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। क्या करने वाले हैं हम? यहाँ पर 9 के आगे जो भी वैल्यू है, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन में करते आ रहे थे, उसको m ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा हमारा a क्यूब 9m प्लस 1 हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट का हमारा 9m प्लस 1 के फॉर्म में आपका आ गया है। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट के लिए करते हैं। क्या था हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट, अगर हम आपको याद दिलाएं? ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स, दैट इज a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब रहेगा। ठीक है, इसको इधर वाले को हटा रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इधर भी। ठीक है जी, क्या आएगा? a क्यूब, वापस a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, a प्लस b, 27q क्यूब प्लस 8, 18q 3q प्लस 2, अगर हम यहाँ पे करें दैट विल 54q स्क्वायर 36q। ओके, तो 27q क्यूब डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आ जाते हैं नॉन वेरिएबल की। 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, एक्सक्यूज मी। यहाँ पर a क्यूब इक्वल्स टू, अगर हम देखेंगे यहाँ 9 कॉमन आ सकता है, बट इधर नहीं आएगा, तो क्या करें हम? यहाँ पे हमें 8 करना होगा इसको, तो कैसे करेंगे? लेट्स सी, प्लस कितना आएगा ये आपका, अगर हम आपसे पूछेंगे 6, यहाँ पर 4 प्लस 8। ठीक है, नाउ लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल्स टू m, देन a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8 हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, इससे हमें क्या करेंगे? सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन दिस फॉर्म, क्यूब ऑफ एनी positive integer is of the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। यहीं पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ज़रूर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा बहुत डाउट लग सकता है, लेकिन एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको दोबारा बता दें, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इधर से।
ठीक है, बेसिक टेक्नोलॉजी ये है कि आपको क्या करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी हमें देख के लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमने सेम वही लिया था जो अब तक हम लेते आ रहे थे। क्वेश्चन 5 में हमने लिया था कि 9 हुआ था, तो 9 के बाद हमारे पास यहाँ पे 9 ही आर की वैल्यू आ रही थी। सो 9 टाइम्स से हमें क्यूब करना पड़ता, जो क्वेश्चन की सॉल्यूशन की लेंथ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी कर देता। सो हमने वहाँ पर 9 की जगह वहाँ पे 3 लिया है, ठीक है, उससे काम चलेगा। तो आप उसको याद भी कर सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं उस चीज़ का कि हमें किस तरह से वही मेथड वहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद उसने जो हमसे कहा है हमने वही किया है। हमारे पास आर की वैल्यू रखने के बाद जितनी वैल्यूज आई थी, स्क्वायर करना था हमने स्क्वायर किया, क्यूब करना था हमने क्यूब किया। जिस तरह की वैल्यू में पुट करना था उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, ताकि हमारा वहाँ पे वो हो जाए। ठीक है, समझ में आया हो? प्लीज़ डू लाइक। अगर नहीं आया है, कोई दिक्कत आई है, प्लीज़ डू कमेंट, डू टेल कि कहाँ किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, do like, do share, do subscribe, do comment for your doubts. Thank you for watching Origin Classes.